मिल्क पाउडर, चावल, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, मुल्तानी मिट्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मैजिक फेस पैक की रेसिपी, जो हमारे किचन में रहने वाले सामान से ही मिलकर बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है और उसके बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 10 इंग्रेडिएंट्स, जिनमें है बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, मिल्क पाउडर, सेंधा नमक, मसूर की दाल, चावल। और ये तो ड्रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इसमें चाहिए। इसके अलावा खीरे और टमाटर का जूस, शहद, दही और दूध। तो इसको बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों के लिए एक मेज़रमेंट कप या स्पून रखना होगा। मैंने यहाँ पर जो सामने बोल रखे हुए हैं, ये सभी एक जैसे बोल हैं। इन मेज़रमेंट के हिसाब से आप अपना कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन सभी एक ही तरह के होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मिल्क पाउडर में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा की रंगत में सुधार लाता है। इससे नेचुरल ग्लो आता है, दाग धब्बे कम होते हैं, चेहरे को स्पॉटलेस करता है, ग्लोइंग स्किन करता है और यूथफुल स्किन बनाता है। इसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन पिंपल्स को ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है, पिंपल्स को निकलने से रोकता है। ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डेड स्किन को ख़त्म कर देता है, स्किन पर एक नमी बना के रखता है और चेहरे पर ये निखार लाता है। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और 1 कटोरी मैंने दूध का मिल्क पाउडर लिया है, जो हम बच्चों को दूध देते हैं ना, ड्राई दूध मार्केट में मिलता है, वो लिया है। हल्दी ली है मैंने। हल्दी यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ली है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल इतने सारे गुण होते हैं, जो हमारे चेहरे से दाग धब्बों को ख़त्म कर देते हैं, त्वचा को चमकदार और एक्ने फ्री बनाते हैं, और ये हमारी अनइवन स्किन को एकसार करते हैं, फेस में ग्लो लाते हैं और चेहरे में निखार लाते हैं। हल्दी चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुल्तानी मिट्टी यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी। मुल्तानी मिट्टी से पिंपल्स ख़त्म होते हैं। ये एक्ने फ्री मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे से एक्ने को ख़त्म करती है, निकलने से रोकती है, और एक्ने से जो हमारे चेहरे पे मार्क्स आ जाते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी उनको भी साफ़ कर देती है। यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी सफ़ेद चंदन और आधी कटोरी लाल चंदन। चंदन हमारी त्वचा में चमक लाती है, काले धब्बों को दूर करती है, चेहरे पर निखार लाती है। चंदन में बहुत सारे औषधीय गुण होने के कारण ये त्वचा से हमारे दाग धब्बे, मुहासे, ड्राइनेस को दूर करने में मदद करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है। लाल चंदन बाज़ार में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप सफ़ेद चंदन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल चंदन मुहासों को दूर करता है, झाइयों को दूर करता है, स्किन से ड्राइनेस को दूर करता है, स्किन की चमक को बढ़ाता है। इसमें यदि आप बादाम का तेल मिक्स करके लगाते हैं ना, तो कुछ दिनों में आपके चेहरे पे जो झाइयाँ होती हैं ना, आपके चीक्स पे हो जाती हैं, नोज़ पे हो जाती हैं, और तो ये इन झाइयों को भी दूर कर देता है। कपूर मिक्स करके लगाने से लाल चंदन चेहरे के ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। लाल चंदन स्किन में कई बार खारिश हो जाती है ना, उसको भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी सेंधा नमक। चेहरे से मुहासे से ये ख़त्म कर देता है, चेहरे से मुहासों को। टैनिंग जो हमारी हो जाती है, ये सेंधा नमक टैनिंग को, जो धूप में जाने से टैनिंग हो जाती है ना चेहरे में, या गर्मी से भी कई बार हो जाती है, तो ये सेंधा नमक टैनिंग को ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद गुण जो होते हैं वो चेहरे की चमक को बढ़ाते हैं। इसमें पाई जाने वाली हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि स्किन संबंधी सभी तरह की परेशानियों से हमें बचाती हैं।
नमक का पानी टोनर की तरह से भी काम करता है। इसको पानी में मिलाकर रुई की सहायता से आप एक टोनर के रूप में अपने चेहरे पर लगाइए तो चेहरे पे निखार आता है। रात को अपना चेहरा धोकर पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आप रुई से उसको वॉश कर लीजिए और थोड़ी देर लगा के रखिए, फिर वॉश कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा आपके चेहरे पे काम करता है। चेहरे से ये एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है, डेड स्किन को निकाल देता है और चेहरे में चमक लाता है और टाइटनिंग भी करता है चेहरे को। ये रुई पानी में मिलाकर रुई से लगाने से आपकी ढीली त्वचा में टाइटनेस लाता है। मसूर की दाल से चेहरे पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हो जाते हैं ना, वो स्किन से ये ब्लैक हेड्स को मसूर की दाल निकालती है, स्किन के टेक्सचर को निखारती है। चेहरे से ये टैनिंग हटाती है, जो धूप में हमें टैनिंग हो जाती है उसको मसूर की दाल हटाती है। चेहरे की रंगत को निखारती है, ग्लो लाती है, पिंपल्स को हटाती है, रिंकल्स को ख़त्म करती है। एज स्टॉपिंग होती है मसूर की दाल। इसके बाद चावल एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे मिनरल्स होते हैं जो हमारे चेहरे से टैनिंग को ख़त्म करते हैं, दाग धब्बों को ख़त्म करते हैं, सनबर्न को ख़त्म करते हैं। चावल जो होता है, चावल को थोड़ी देर भिगो दीजिए रात भर और अगले दिन उसको पानी के साथ पीस लीजिए और एक बॉटल में भरकर फ्रिज में रख दीजिए और डेली आप रात को अपने चेहरे पर लगाइए तो आपके चेहरे से सनबर्न, टैनिंग सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एजिंग की प्रक्रिया को भी ये कम करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, ग्लोइंग बनाता है और स्पॉटलेस बनाता है। ये एक बहुत ही अच्छी चावल में ना एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक इतने सारे गुण होने की वजह से ये हमारे चेहरे को बहुत साफ़ सुथरा रखता है। इसके बाद होता है सोडा। जो सोडा होता है उसके अंदर भी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि हमारे चेहरे से सभी तरह के डेड सेल्स को तुरंत हटा देते हैं। सोडा हमारे चेहरे को में निखार लाता है, एक्ने फ्री करता है, ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को हटाता है, सनबर्न की समस्या को भी ख़त्म करता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इनको यूज़ करना है। इनमें मैंने जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, 1 कटोरी हमें बेसन लेना है, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी हल्दी, आधा कटोरी लाल चंदन पाउडर, आधा कटोरी सफ़ेद चंदन पाउडर, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी मसूर की दाल, आधा कटोरी मुल्तानी मिट्टी, आधा कटोरी सेंधा नमक और 1 चम्मच सोडा हमें लेना है। इन सब को हमें ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है। चावल और मसूर की दाल को भी अच्छी तरह से पीसकर एक बारीक पाउडर बनाकर एक कांच की बोतल में भर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी मैंने आज मिक्सचर बनाया ये लगभग 6 महीने आराम से चल जाएगा। थोड़ा सा 1 चम्मच आप डेली लीजिए रात को या सुबह भी आप इसे लगा सकते हैं, कभी भी जब आपके पास समय हो तब आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसमें कुकम्बर और टमाटर का रस डालिए। कुकम्बर को छील कर कद्दूकस करके उसका रस निचोड़ लीजिए, टमाटर को चॉप करके बारीक करके उसका रस निचोड़ लीजिए। वो आप इसमें टमाटर और कुकम्बर का खीरे का जूस डालिए। इसके बाद क्योंकि कुकम्बर में ना बहुत सारे गुण होते हैं, ये स्किन से पिंपल्स को कम करता है, हमारे चेहरे पे जब सोके होते हैं ना कई बार सूजन हो जाती है, सूजन को कम करता है, झुर्रियों को हटाता है, रिंकल फ्री करता है हमारी स्किन को, स्किन की जलन को शांत करता है। कई बार हमारी आँखों में दर्द होता है, आप कुकम्बर के स्लाइस को आँखों पे रखकर लेट जाइए, आंखें बंद करके आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद ये अंडर आइज़ जो हमारी झाइयाँ हो जाती हैं उनको हटाता है। रुई की मदद से आप कुकम्बर के जूस को आँखों के नीचे लगाइए और साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। टमाटर का जूस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए और विटामिन के होता है, इसकी वजह से इसमें आयरन होता है, फास्फोरस होता है, ये सनबर्न से हमें बचाता है, रेडनेस को कम करता है हमारे चेहरे से। ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत कारगर है, एंटी एजिंग है, त्वचा को नमी प्रदान करता है, हमारे चेहरे से सूजन को भी कम करता है और हमारे चेहरे को ग्लो बनाता है। इस में हमें शहद की ज़रूरत पड़ती है। शहद हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है, झुर्रियों, दाग धब्बों को ख़त्म करता है और स्किन केयर के लिए ना आपको डेली शहद का इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। इसके अलावा अगर आप शहद को पीते हैं तो ये वेट लॉस का काम करता है, बॉडी हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेशन की समस्या को ख़त्म करता है, डाइजेशन में फ़ायदा करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, खांसी में फ़ायदा करता है, गले में खराश से बचाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। तो इसको आप पीने में भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा
पहुंचाता है। दही हमारे लिए चेहरे पे लगाने के लिए और खाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये न केवल हमारी सेहत के लिए अच्छी है बल्कि स्किन को भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। स्किन को मॉइस्चराइज करती है, नरिशमेंट देती है और साथ ही साथ हमारे चेहरे के टेक्सचर को स्मूथ और ग्लोइंग रखती है। इसके अलावा हमें इसमें दूध चाहिए होता है, दूध में प्रोटीन होता है और फैट लैक्टिक एसिड होता है, जिससे कि हमारे चेहरे को टोन करता है, ड्राई स्किन से छुटकारा पहुंचाता है, स्किन के पोर्स में कसाव लाता है। जो हमारे स्किन में ढीलापन आ जाता है, दूध लगाने से हमारे चेहरे पे खिंचाव आता है, चेहरे की स्किन के ढीलेपन को रोकता है, यानी कि यह एंटी एजिंग भी है। डेड स्किन को रिमूव करता है, रंगत को निखारता है, आँखों के नीचे के काले धब्बों को कम कर देता है। कच्चे दूध को रुई में लगाकर चेहरा साफ़ करने से सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। साथ ही ये बहुत ही हमारे को फ़ायदा पहुँचाता है। तो यहाँ पर ये पाउडर मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब इस सारे मिक्सचर को मैं कांच की बॉटल में भरकर फ्रिज में रख दूँगी। इस मिक्सचर को आप फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। डेली आप इसे लगाइए, आपका चेहरा इस तरह से चमकने लगेगा कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के किसी भी क्रीम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन आपको किस रेशो में, किस क्वांटिटी में ये चीज़ें आपको लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर यदि अगर हम चम्मच के हिसाब से लें तो हमें आधा चम्मच ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमें सिर्फ 1 पिंच इसमें सोडा डालना है। उसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच टमाटर और खीरे का जूस, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच दूध और इसके बाद उसमें हमें आधा नींबू का रस भी डालना है। नींबू का रस हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे चेहरे से झाइयाँ दूर करता है, चेहरे में निखार लाता है, चेहरे को ग्लो बनाता है। क्योंकि ये ग्लोइंग स्किन के लिए ना नींबू का अगर आप चेहरे पे उसके छिलके को भी मसलेंगे ना तो ये आपके चेहरे के टेक्सचर को ना एकदम स्मूथ करता है और ये आपकी आँखों की एनर्जी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मैंने पाउडर बना लिया है। ये गुलाब जल इसमें डालिए 1 चम्मच, गुलाब जल की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, शहद की 1 चम्मच और ये इस बॉटल में मैंने खीरे और टमाटर का जूस निकाल करके रख लेती हूँ और उसको खीरे और टमाटर के जूस को आपको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। फेस पैक बनाने से आधा घंटा पहले आप इस जूस को बाहर निकाल सकते हैं और इस डिब्बी में मैं 1 हफ़्ते का बना करके रखती हूँ ताकि लगाने में आलस ना हो, हम फटाफट लगा लें, क्योंकि बार बार बनाने में कई बार हमें आलस आता है। मैं 1 हफ़्ते का इस डिब्बे में बनाकर इसको फ्रीजर में भी रखती हूँ, इसको और टमाटर खीरे के जूस को फिर बाहर निकाल करके आधे घंटे पहले मैं बाहर निकाल देती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा जूस डालकर मैं फिर अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। ये है पाउडर, तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच पाउडर। ये सभी 10 चीज़ों का मिश्रण है। मैंने आपको बताया मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पाउडर लिया है। 1 दिन के लिए 1 चम्मच पाउडर काफ़ी होता है, इनफ होता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल, करीब 1 चम्मच के करीब 1 छोटा चम्मच गुलाब जल हम इसमें डालेंगे। गुलाब जल हमारे चेहरे में निखार लाता है, खिंचाव लाता है, हमारे चेहरे के ढीलेपन को एक टाइटनेस देता है और हमारे चेहरे में दिन भर में लगी हुई गंदगी को भी ये साफ़ करता है गुलाब जल। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जल 1 चम्मच डाला है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच के करीब मैं इसमें शहद डालूँगी। इस फेस पैक में मैं जो मैंने पाउडर बनाया था उसमें आधा चम्मच मैंने डाल दिया है शहद, गुलाब जल, शहद और इसके बाद ये टमाटर और खीरे का जूस है जो मैं 1 हफ़्ते के लिए बना करके फ्रीजर में रखती हूँ। नहीं तो फ्रिज में रखने से ख़राब हो सकता है, इसमें स्मेल हो जाती है। आप इसे फ्रीजर में रखिए। 1 चम्मच के करीब ये मेल्ट हो चुका है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसे आधा घंटा पहले निकाल दिया था और इसको भी मैंने इस पैक में मिला दिया है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दही, जो घर की बनी हुई फ्रेश दही है। और दही डालने के बाद मैंने डाला है इसमें 1 पिंच सोडा। 1 पिंच सोडा 1 दिन में 1 चम्मच फेस पैक के लिए काफ़ी होता है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 पिंच सोडा। 1 पिंच से ज़्यादा आप इस सोडे को नहीं डालिए। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा नींबू का रस। आधा नींबू का रस बहुत ज़रूरी है फेस पैक के लिए, हर तरह की स्किन में फ़ायदा करता है ये।
ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, अनइवन स्किन हो, सभी को ये नींबू का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैंने इसके गुण आपको बता दिए हैं, इसमें कितने अच्छे गुण होते हैं जो हमारे चेहरे की रंगत को, और फिर आप इस को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स, ड्राई और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, एक स्मूथ सा अच्छा सा फेस पैक बनकर तैयार हो जाए। और फिर आप इसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए और उसके बाद आप आधे घंटे के लिए अपने चेहरे को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नॉर्मली इसको कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, जिसमें कि शहद था, गुलाब जल, खीरे और टमाटर का जूस, दही, सोडा, ये सभी चीज़ें, और नींबू का रस, ये सभी चीज़ें मैंने। और इस नींबू के छिलके को आप रख लीजिए। जब आपका फेस पैक ड्राई बिल्कुल सूख जाएगा तो पहले आपको इस नींबू के छिलके से आपके चेहरे को स्क्रब करना है। ये एक फेशियल का भी काम करता है। फिर आपको नॉर्मल टैप वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको अपना चेहरा कितना अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा, ग्लोइंग लगेगा, और बहुत ही हल्कापन आपको अपने चेहरे पे नज़र आएगा। तो एक बहुत अच्छा फेस पैक है जो कि हम घर में बना सकते हैं, जिसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, और जिनको कि हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, जिसके लिए कोई हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते। घर में रहने वाले रसोई के सारे हमारे सामान से ये फेस पैक बन कर के तैयार। और ये आज का फेस पैक नहीं है, हमारे दादी नानी के ज़माने से चलता हुआ आता हुआ फेस पैक है। और जो ये सोडा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके चेहरे के धब्बों को दूर करता है, अनइवन स्किन को एक स्मूथ स्किन बनाने में फ़ायदा करता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये अच्छा फ़ायदा करेगा आपकी चेहरे के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ये पाउडर बना करके इस ग्लास के कंटेनर में भर कर रख लिया है। ये मेरा पाउडर 6 महीने कम से कम चलेगा, और इस तरह की बस छोटी कटोरियों के साथ ही आपको अपना फेस पैक बनाना शुरू करना है। एक जैसी ऑलमोस्ट कटोरियाँ होनी चाहिए, ताकि आप सभी की मात्रा उसी के हिसाब से लें, और आपको छोटी बड़ी कटोरी अलग अलग साइज़ की नहीं लेनी है। और ये फेस पैक बना करके आप फ्रिज में रख दीजिए। साथ ही में आप जूस को भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो क्या होता है कि फिर आपको ना फेस पैक लगाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। हम कब नहीं लगाते हैं, जब हम सोचते हैं अरे कौन इतनी चीज़ों को मिक्स करे, कौन जूस निकाले। तो ये चीज़ें बनाने के बाद आपको फ्रिज में रखनी है, और उसके बाद आप डेली सुबह या शाम कभी भी, अगर आप 2 समय लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक टाइम तो आप इनको ज़रूर लगाइए, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो टमाटर और खीरे का जूस कुछ इस तरह से हो जाता है जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं, और ये आधा घंटा आप बाहर रखिए, मेल्ट हो जाएगा। सोडा है, और ये है घर की दही, जो हमें इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर घर की दही नहीं है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से ये फेस पैक बन जाता है जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं, और इसको चेहरे पे लगा सकते हैं। तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होता है, ना तो ये बहुत गाढ़ा बनाइए, ना ये बहुत पतला। अगर आपसे पतला बन जाता है तो थोड़ा सा पाउडर आप और डाल लीजिए, और अगर आपसे ये थोड़ा सा गाढ़ा बनता है तो आप इसमें जूस या शहद, दही, कुछ भी, और आप नींबू का रस आप एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। और इस तरह के किसी भी मेकअप ब्रश से आप अपने फेस पे, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, मेकअप ब्रश से या रुई की सहायता से आप अपने, या हाथों की सहायता से भी आप अपने चेहरे पे इसको लगा सकते हैं। और फिर नींबू के छिलके से जब ये ड्राई हो जाता है, आप इसको रब करके, स्क्रब करके हटा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर, मैं गर्मियों में डेली बनाती हूँ। डिटॉक्स वाटर हमारे लिए गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि हमारी स्किन ग्लोइंग रहती है, क्योंकि जो हमें पसीना आता है ना, वो हमारी अंदर की मौजूद जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उनको सोख लेता है। ऐसे में हम खुद को अंदर से, जब वो हमें सोख लेगा तो हमारी स्किन भी ड्राई हो जाएगी, ग्लोइंग नहीं रहेगी। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये हैं मौसमी है। इनको, मौसमी को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है, और मैं इनको छिलके के साथ ही काट लूँगी। और इनको मैं डाल रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, मौसमी डाल सकते हैं, संतरा डाल सकते हैं। विटामिन सी होता है संतरे में, मौसमी में, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन को ग्लो करता है संतरा और मौसमी।
और जो हमारे शरीर में फ़ैट जमा हो जाती है ना हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर में उसे जमा करने की बजाय उसे ऊर्जा प्रदान करता है डिटॉक्स वाटर। जो हमारे शरीर में हम दिन भर में ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे जो फ़ैट है वो हमारे शरीर में जम जाता है। उसके बाद मैंने खीरे को छील कर काट कर उसके स्लाइसेस बना लिए थे। खीरे में विटामिन बी होता है जो कि, और विटामिन बी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। खीरा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें पानी और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। भरपूर मात्रा में इसमें फ़ाइबर होता है जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है। ये हमें भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और ये हमारे फ़ैट को, वेट को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैंने इसमें डाले हैं आधा मौसमी, एक नींबू को स्लाइस करके आधा मौसमी, और एक बड़ी स्टिक मैंने इसमें डाली है दालचीनी की। दालचीनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है हमारे वेट को कम करने में। दालचीनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो होती दालचीनी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, वेट लॉस को कम करती है। अगर हम दालचीनी, इसके अंदर एप्पल भी डाल दें ना, मेरे पास एप्पल नहीं था, अगर आप इसमें एप्पल भी डाल देते हैं ना तो ये कमाल का काम करती है। ये दोनों मिल करके, एप्पल और सिनेमन का, दालचीनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। वेट को कम करने के लिए, फ़ैट को कम करने का काम करती है और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखती है। नींबू का आप सभी को पता है, नींबू हमारे शरीर को हाइड्रेट करने में कितनी ज़्यादा मदद करता है, वेट को कम करता है। इसके साथ आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीना जो होता है वो हमारे पेट संबंधी सभी समस्याओं को दूर करता है। डिटॉक्स वाटर में पुदीना डालने से डिहाइड्रेशन की, कॉन्स्टिपेशन की सारी समस्याएं कम होती जाती हैं और डिटॉक्स वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेट तो करता ही है, साथ ही हमारे शरीर में बढ़ने वाले टॉक्सिन्स को भी ख़त्म करने में ये मदद करता है, हेल्प करता है और साथ ही ये वेट लॉस करता है, पेट संबंधी सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, स्किन को ग्लो बनाता है, आँखों की एनर्जी को ठीक रखता है। तो यहाँ पर मैंने अपना डिटॉक्स वाटर भी आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद आ गई थी मैं बालकनी में। यहाँ पर बैठकर अभी मैं पीऊँगी अपना डिटॉक्स वाटर और साथ ही मैंने अर्जुन की छाल के पानी को गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। हम अर्जुन की पेड़ का जो छिलका होता है ना, उसको हम रात को भिगो देते हैं और पानी में, एक अच्छे बड़े बर्तन में, और फिर उसको सुबह उबलने के लिए रख देते हैं। जब वो पानी आधा हो जाता है फिर हम लोग उसको पीते हैं। अर्जुन की छाल के पानी के ढेर सारे फ़ायदे हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, पेट की समस्याओं को ख़त्म करता है, वेट लॉस में बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा है। अर्जुन की छाल के पानी में मैं कई बार शहद मिला लेती हूँ, दालचीनी भी डाली जाती है इसमें, काली मिर्च एक पिंच डाल लेती हूँ, कई बार इसमें नींबू पानी डाल लेती हूँ। आप किसी भी तरीके से जो एक हेल्थ ड्रिंक बनती है आप उस तरह से भी आप इसको पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। ये भी एक डिटॉक्स वाटर का और एक हेल्थ ड्रिंक का काम करता है, अर्जुन की छाल का पानी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा अपना एक मैजिक फेस पैक डिटॉक्स वाटर, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।